जातिवाद के पुराने विचार समाप्त करना। आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, व्यावसायिक गतिशीलता और गांवों में जमींदारों की स्थिति को कमजोर करके जाति वर्ग से संबंधित पुराने विचारों को समाप्त करना है। भारत के संविधान ने किसी भी जात आधारित भेदभाव पर रोक लगा दी है और जाति व्यवस्था के अन्याय को दूर करने के लिए नीतियों को रखी। फिर भी आधुनिक भारत में जाति के कुछ पुराने पहलुओं ने निरंतरता कायम की है। जैसे अब भी अधिकांश लोग अपनी जाति या समुदाय में ही शादी करते हैं। अस्पृश्यता की पूरी तरह समाप्ति नहीं हुई है। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों को के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। वर्ष 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय की संख्या मामूली रूप से घटी है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों की संख्या का अनुपात बढ़ा है। व्यापक रूप में भविष्य में विभिन्न धार्मिक समूहों की आबादी का संतुलन बड़े पैमाने पर बदलने की संभावना नहीं है। भारत की जनगणना में 2 सामाजिक समूहों जैसे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जात 16.6% है और अनुसूचित जनजातियों देश की आबादी का 8.6% है। अनुसूचित जातियों को आमतौर पर दलितों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है। जनगणना अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग को की गणना नहीं की करती है। राजनीति में जाति सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। राजनीति में जाति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप हैं, जो निम्न है। नकारात्मक पहलू: उम्मीदवारों का चयन करते समय पार्टियां मतदाताओं की जाति को ध्यान में रखती है। जब सरकारें बनती हैं तो राजनीतिक दलों को सामान्यतः यह ध्यान रखना पड़ता है कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को उचित जगह दी जाए। दलों के लिए प्रचार करते समय राजनीतिक नेता अपने समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए
जातिगत भावनाओं को विशेष ध्यान देते हैं। कुछ राजनीतिक दलों को कुछ जातियों के मददगार और उनके प्रतिनिधियों के रूप में देखा जाता है।